14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। 2 बार चांद में पहुंचने के सफर में फेल होने के बाद हार न मानने वाला इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत के लिए एक नया इतिहास रच दिया है और ये साबित कर दिया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन सभी जनता में ये सवाल उठता है कि अब चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग तो इसरो ने करा दिया, पर चांद पर पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 चांद पर क्या करेगा? चंद्रयान 3 जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, उसके बाद से वैज्ञानिकों का असली काम शुरू होगा। चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने के बाद रोवर से जुड़े कामों को शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि रोवर चंद्रयान 3 का हिस्सा है। इसके अगले हिस्से में 2 नेविगेशन कैमरे लगे हैं, जिसका काम 2 नेविगेशन कैमरे की मदद से डेटा संग्रह करना है। चांद का एक लूनर डे यानी चांद पर एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है, यानी लैंडर और रोवर चांद पर 14 दिन रहेंगे। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल शाम 6 बजे चंद्रमा पर सही सलामत उतरता है तो भारत में भी जश्न का माहौल होगा। लेकिन इसरो के लिए यह आधा अधूरा काम होगा। इसरो वैज्ञानिकों के लिए असली काम टचडाउन के बाद शुरू होगा, क्योंकि इसके बाद वो लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से भेजे गए डेटा को एनालाइज करेंगे। ये दोनों चांद पर पूरा एक दिन बिताएंगे और धरती पर डेटा भेजेंगे। चांद की सतह पर लैंडर और रोवर क्या करेंगे और इससे भारत और दुनिया को क्या फायदा होगा, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। टचडाउन के तुरंत बाद विक्रम लैंडर का एक साइड पैनल खुल जाएगा, जिससे प्रज्ञान रोवर के लिए एक रैंप बन जाएगा। राष्ट्रीय तिरंगे और पहियों पर इसरो के लोगों के साथ 6 पहियों वाला प्रज्ञान 4 घंटे के बाद लैंडर के पेट से चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हुए लूना के आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का उपयोग करेगा। जैसे ही यह घूमेगा, रोवर चंद्रमा की मिट्टी पर तिरंगे और इसरो लोगों के निशान छोड़ देगा, जिससे चंद्रमा पर भारत का निशान बन जाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह से संबंधित डेटा प्रदान करने के लिए पेलोड के साथ कॉन्फ़िगर किए गए इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं। ये चंद्रमा के वायुमंडल की मौलिक संरचना पर डेटा एकत्र करेगा और विक्रम लैंडर को डेटा भेजेगा। विक्रम लैंडर पर 3 पेलोड्स हैं, जिसका काम चांद की प्लाज्मा डेंसिटी, थर्मल प्रॉपर्टीज और लैंडिंग साइट के आसपास की सीस्मिसिटी मापना है, ताकि चांद के क्रस्ट और मेंटल के स्ट्रक्चर का सही पता लग सके। इनमें से एक पेलोड चांद की सतह पर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी जुटाएगी। दूसरा पेलोड चांद की सतह की तापीय गुणों के बारे में अध्ययन करेगा और तीसरा पेलोड चांद की परत के बारे में जानकारी जुटाएगा। इसके अलावा चांद पर भूकंप कब और कैसे आता है, इसका भी पता लगाया जाएगा। चंद्रयान 3 के रोवर और विक्रम लैंडर चांद पर एक दिन रहेंगे। इसके बाद वहां रात हो जाएगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -238 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतने कम टेम्परेचर पर मशीनें काम नहीं करती। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये संभव है कि रोवर और लैंडर चांद पर एक और दिन गुजारने में कामयाब रहें। चांद पर धरती के 14 दिन के बराबर एक दिन होता है। ऐसे में साउथ पोल पर लैंड करने के बाद विक्रम लैंडर और रोवर के पास काम खत्म करने के लिए 14 दिन का समय होगा। इस दौरान चांद पर धूप रहेगा और ये सोलर एनर्जी से अपना काम करते रहेंगे। 14 दिन बाद साउथ पोल पर अंधेरा हो जाएगा। ऐसे में लैंडर और रोवर के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। रोवर प्रज्ञान का वजन 26 किलो है और इसे चलने के लिए 50 वॉट पावर चाहिए होती है। सौर ऊर्जा से संचालित लैंडर और रोवर के पास चंद्रमा के परिवेश का अध्ययन करने के लिए लगभग 2 सप्ताह का समय होगा। रोवर केवल लैंडर के साथ संचार कर सकता है और लैंडर केवल विक्रम को जानकारी भेजेगा। विक्रम सारी जानकारी ऑर्बिटर को देगा और वहां से धरती पर जानकारी पहुंचेगी। इसरो का कहना है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर का इस्तेमाल किसी गड़बड़ी की स्थिति में भी किया जा सकता है। सोमवार को चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने लैंडर मॉड्यूल के साथ संचार स्थापित किया। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के मुताबिक पृथ्वी के 14 दिनों के दौरान रोवर द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यह विभिन्न चीजों के आधार पर किया जाएगा। अभी तक चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कोई भी देश नहीं करा पाया है। रूस ने कोशिश की तो उसका लूना 25 लैंडिंग से ठीक पहले क्रैश हो गया। अगर चांद पर नमी का पता चला तो ये पूरी दुनिया के लिए बड़ी बात होगी। चंद्रयान 3 का चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में 1 हफ्ता हो गया है। इन 7 दिनों में चंद्रयान 3 ने क्या क्या खोजा, ये भी जानकारी जनता के लिए इम्पोर्टेंट है। चंद्रयान 3 ने लैंडर और रोवर की मदद से चांद पर ऑक्सीजन, सल्फर और तापमान में भयानक बदलाव को पता लगाया है।
इनके अलावा कौन कौन सी हैरान करने वाली बातें पता चली या जो भी खोज हुई उसका भविष्य में कैसे फायदा हो सकता है, चलिए देखते हैं आगे। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग की थी। आज उसने चंद्रमा पर एक हफ्ता बिता लिया है, यानी चांद का आधा दिन उसने पूरा कर लिया है। इस दौरान विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कई शानदार खोज किए और कई नई बातें बताई। इन चीजों से भविष्य में इंसानी बस्ती बसाने में क्या मदद मिलेगी। अभी लैंडर और रोवर दोनों में लगे यंत्र अपना अपना काम कर रहे हैं, नए नए डेटा जारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि सबसे शानदार खोज कौन कौन सी है। पहला, ऑक्सीजन। प्रज्ञान रोवर ने 29 अगस्त 2023 की रात को ये खुलासा किया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में ऑक्सीजन है। ये काम उसमें लगे लिब्स पेलोड यानी यंत्र लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने किया है। इस यंत्र को सिर्फ चांद की सतह पर मौजूद खनिजों और रसायनों की खोज और पुष्टि के लिए भेजा गया है। ये है लिब्स, जिसने ऑक्सीजन समेत कई खनिजों, धातुओं और रसायनों की खोज की। लिब्स चांद की सतह पर तीव्र लेजर किरणें फेंककर उससे निकलने वाले प्लाज्मा का एनालिसिस करता है। ये लेजर किरणें बेहद अधिक तीव्रता के साथ पत्थर या मिट्टी पर गिरती है। इससे वहां पर बेहद गर्म प्लाज्मा पैदा होता है, ठीक वैसा ही जैसा सूरज की तरफ से आता है। प्लाज्मा से निकलने वाली रोशनी यह बताती है कि सतह पर किस तरह के खनिज या रसायनों की मौजूदगी है। ऑक्सीजन मिल गया है, हाइड्रोजन की खोज जारी है। ये दोनों मिलकर पानी बना सकते हैं, यानी चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। ये ही चांद पर जीवन स्थापित करेंगे। दूसरा, तापमान में बदलाव। विक्रम लैंडर में लगे खास थर्मामीटर ने बताया था कि चांद की सतह के ऊपर और सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे यानी करीब 4 इंच नीचे तक का तापमान में बड़ा अंतर है। लैंडर में लगे चास्ट पेलोड ने ये काम किया था। चास्टे ने चांद की ऊपरी सतह पर तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच दिखाया था, वहीं 4 इंच जमीन के नीचे पारा -10 डिग्री सेल्सियस पर था। चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में इंसानी बस्ती कहाँ बसनी है, कैसे बसनी है, ताकि तापमान के बदलाव को इंसानों के लायक रखा जा सके। ऐसी जगह ह्यूमन कॉलोनी नहीं बनाई जाएगी जहाँ पर तापमान भयानक बदलाव करता हो। अगर बनानी हुई तो इससे बचने का उपाय खोजा जाएगा। तीसरा, रसायनों और खनिजों। अगर इंसान चांद पर रसायनों और खनिजों को मनमाफिक बदलने के यंत्र ले जाए तो वह बहुत सारी चीजें चांद पर ही बना सकता है। उनका वही इंसानी बस्ती बसाने में मदद ले सकता है। आइए जानते हैं कैसे और किस तरह से। पहला, सल्फर। चांद की सतह पर सल्फर मिलने की पुष्टि भी हुई है। ये के हल्के पीले रंग का रसायन है जो इलेक्ट्रिसिटी का कमजोर कंडक्टर है, पानी में घुलता नहीं है। ये सोना और प्लेटिनम को छोड़कर सभी धातुओं से रिएक्ट करता है, जिससे सल्फाइड्स बनता है। अब वहाँ इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। सल्फर की मदद से एसिड, फर्टिलाइजर, कार बैटरी, तेल, रिफाइनिंग, पानी की सफाई, खनिजों के खनन में इस्तेमाल होता है, यानी सिर्फ यंत्र लेकर जाना है, वहीं पर ये सारी चीजें संभव हो सकती है। दूसरा, एल्यूमिनियम। चांद की सतह पर भारी मात्रा में एल्यूमिनियम भी मिला है, यानी इंसानों के पास सैकड़ों प्रकार की चीजें बनाने का सामान मिल गया है चांद पर। इनसे एस्ट्रिंजेंट बनता है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट की मदद से कांच बनाया जाता है। सिरेमिक, पल्प या पेपर प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, पेंट, वार्निश, धातु की प्लेट जैसी चीजें बनाई जाती हैं। ये हल्का और मजबूत होता है। इनसे गाड़ियां, बर्तन, खिड़कियां या इंसानी बस्ती की दीवारें, छतें आदि बनाई जा सकती हैं, यानी इनका इस्तेमाल इंसानी बस्ती में बेहतर तरीके से हो सकता है। कॉयल बनाए जा सकते हैं, केन्स बनाई जा सकती हैं, फॉयल बनाया जा सकता है। तीसरा, कैल्शियम। चांद पर इसकी मात्रा भी पर्याप्त है, यानी इनका इस्तेमाल कई तरह के मेडिकल प्रोडक्ट्स में हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से सीमेंट या मोटा बनाया जा सकता है। कांच बनाने में मदद ली जा सकती है। टूथपेस्ट में डाला जा सकता है। दवा, खाद्य पदार्थ बनाने, पेपर ब्लीच, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स और साबुन बनाने में मदद मिल सकती है। चौथा, लोहा। चांद की सतह पर लोहा मिलने की पुष्टि हुई है। यह ऐसा तत्व है जो पूरी पृथ्वी, हर जीव, हर इंसान में पाया जाता है। ये हमारे खून में भी है और जमीन की मिट्टी में भी। इसका इस्तेमाल तो कहाँ नहीं किया जाता। दवाओं में, ढांचा बनाने में, यातायात के सामान यानी कारें, जहाज, विमान बनाने में, युद्ध के मैदान में। इससे आप बर्तन बनाओ या बम, हर जगह सही रहता है। इमारतें बनाओ या घर के सामान, निर्माण कार्यों में लगाओ या इंसानी शरीर में डालो। अमोनिया प्रोडक्ट बनाए या फिर चुंबक बनाने में। दुनिया में एल्यूमिनियम के बाद सबसे ज्यादा लोहा ही पाया जाता है। ऐसी ही उम्मीद चांद से भी है। पांचवा, क्रोमियम। शरीर के लिए जरूरी, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को खा जाता है, मोटापा घटाता है, प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है,
डायबिटीज नियंत्रित करता है, कई तरह के एलॉय बनाने में मदद करता है, जैसे स्टेनलेस स्टील, लेदर प्रोडक्ट की टैनिंग में मदद करता है। मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट है जो लोहा और एल्यूमिनियम के साथ मिलकर कई तरह के शानदार उत्पाद बना सकता है। ये इंसानों के काम की चीज है। छठवां, टाइटेनियम, दुनिया का सबसे मजबूत और हल्के वजन का धातु। ये भी चांद पर मिला है। इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर बनाने में होता है। इसे बुलेट प्रूफ जैकेट और आर्मर प्लेटिंग में इस्तेमाल करते हैं। नौसैनिक जहाजों को बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, यानी एरोस्पेस, मेडिकल, केमिकल, मिलिट्री और खेल के सामान बनाने में इसका पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। सातवां, मैंगनीज, ये भी चांद पर मिला है। इसका इस्तेमाल औद्योगिक और बायोलॉजिकली होता है। इंसानी शरीर में यह कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है, ऊर्जा पैदा करने में मदद करता है, हड्डियां मजबूत करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, कांच बनाने में, पिगमेंट्स और बैटरी बनाने में इस्तेमाल होता है। आठवां, सिलिकॉन, चांद पर मिले इस पदार्थ का इस्तेमाल धरती पर कई तरह से किया जाता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, सीमेंट और बिल्डिंग मोटा बनाने में, सिरेमिक बनाने में, बॉडी इम्प्लांट्स बनाने में जैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, कॉन्टैक्ट लेंस, एलॉय बनाने में, इलेक्ट्रिकल स्टील बनाने में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सिल्यूमिन बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर्स आदि। कुल मिलाकर कहानी ये है कि चांद पर जितनी भी चीजें मिली हैं या चंद्रयान-3 खोज रहा है, वह इंसानों को चांद पर बसाने के लिए काफी है। लेकिन उससे पहले हमें वहां रहने के लिए सबसे जरूरी 2 चीजों की जरूरत है, ऑक्सीजन युक्त हवा और पानी। वहां के वायुमंडल में ये पैदा तो नहीं होंगे, हमें बनाना होगा। तो दोस्तों, चंद्रयान-3 की मदद से इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद में जीवन पॉसिबल है ये तो साबित कर दिया। लेकिन अब इसरो 2 सितंबर 2023 को सूर्य पर जाने की तैयारी में जुट गया है। क्या चंद्रयान-3 की तरह मिशन आदित्य L1 सफल हो पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। और चंद्रयान से जुड़ी कोई भी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए टाटा, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।